Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature their lecture 12 and today's topic is that heat expansion in gases. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 12 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हीट एक्सपेंशन इन गैसेस अर्थात गैसों में ऊष्मीय प्रसार। ओके, तो इसमें आप लोग जानेंगे कि गैसों में किस प्रकार के प्रसार होता है। ओके, अपॉन हीटिंग द एक्सपेंशन इन गैसेस इज मोर देन दैट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड। गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों व द्रवों की तुलना में अधिक होता है। ओके, क्यों? क्योंकि जो गैस होता है क्या होता है, वह अधिक फैलता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रसार होता है वह अधिक होता है। ओके, लाइक लिक्विड्स ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज पॉसिबल इन गैसेस। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि गैसों एवं द्रवों में क्या होता है, आयतन प्रसार ही संभव होता है। क्यों? क्योंकि इसका निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही संभव होता है। ओके, दिस एक्सपेंशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ओके, तो यह प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट है एट कंस्टेंट प्रेशर एंड सेकेंड इज एट कंस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट, एट कंस्टेंट प्रेशर अर्थात नियत दाब पर। अब ये प्रेशर अर्थात दाब क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, किसी सतह के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहता है। ओके, तो दाब किसे कहता है? तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। कैसे? तो चलिए इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने पाइप देखा होगा। ओके, जो पानी वाला जो पाइप होता है। ओके, तो चलिए क्या है, नल वाला पाइप है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब इसमें जो वाटर का फ्लो होता था, जो पानी प्रवाहित होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें पानी आता जाता है क्या होता है, नीचे बैठता था अर्थात इसकी जो प्रत्येक इकाई में क्या होता है, दाब लगता था। यहाँ से भी लगता है और यहाँ से अर्थात सभी और क्या होता है, इसमें दाब लगता है। तो इसी को बताया जा रहा है कि किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल अर्थात प्रत्येक क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को। तो यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पर जो लगने वाला जो बल है क्या है, अभिलंब बल है अर्थात यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना जो कि समान रूप से चारों ओर लगता है, को दाब या प्रेशर कहता है। ओके, तो इसका आप लोग याद रखिएगा कि प्रेशर इक्वल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया अर्थात दाब इक्वल फोर्स अर्थात बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि व्हाट इज नोन ऑफ द प्रेशर। रिमेंबर दैट किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल लगने वाले अभिलंब बल को दाब या प्रेशर कहते हैं। ओके, if the temperature of a gas is increased keeping pressure constant then the volume of gas is increased. ओके, तो इसी प्रकार से यदि नियत दाब पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन भी बढ़ता है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक अर्थात वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर कहता है। ओके, on supplying heat to a balloon filled with air, the air inside start to expand, which can be noticed through the increase in size of the balloon. ओके, तो जैसे कि गुब्बारे को ऊष्मा देने पर क्या होता है, उसके भीतर की हवा गर्म होकर क्या होता है, वह फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गुब्बारे के आयतन में वृद्धि होता है। ओके, हैंस अर्थात अतः coefficient of volume expansion of a gas equal increase in volume divided by initial volume multiply increase in temperature अर्थात गैस का आयतन प्रसार गुणांक इक्वल आयतन में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक आयतन गुणा ताप वृद्धि। ओके, दिस मीन्स गामा पी इक्वल डेल वी डिवाइडेड बाय वी डेल टी अर्थात गामा पी इक्वल क्या होगा, डेल वी डिवाइडेड बाय वी डेल टी। ओके, तो यहाँ पर P किसको प्रदर्शित करता है? ओके, तो P से होता है प्रेशर, यहाँ पर डेल वी अर्थात इंक्रीज इन वॉल्यूम अर्थात आयतन में वृद्धि को दर्शा रहा है, यहाँ पर V है वह इनिशियल वॉल्यूम है एवं डेल टी इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सेकेंड, एट कंस्टेंट वॉल्यूम अर्थात नियत आयतन पर। ओके, if the temperature of gas is increased keeping volume constant then the pressure of gas increase। जब नियत आयतन पर गैस का ताप बढ़ाया जाए तो गैस का ताप बढ़ता रहता है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ प्रेशर कुकर इन यूज।
जैसा कि हम लोगों ने कुकर में देखा है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने कुकर देखा होगा किस प्रकार से क्या होता है, एक निश्चित आयतन पर क्या होता है, वहां से सीटी बजना प्रारंभ हो जाता है। ओके, ऑन हीटिंग द विजल्स ऑफ कुकर ब्लोस एंड स्टीम स्टेप्स थ्रू इट। गर्म करने पर कुकर की सीटी क्या होता है, वह बजता है और सीटी से में भी भाप निकलता है। दिस हैपेंस बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इनसाइड द कुकर कीप्स बिल्डिंग अप। ओके, तो यह क्यों होता है, तो यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कुकर के अंदर का जो दाब है वह बढ़ता जाता है। ओके, हेंस अतः coefficient of pressure expansion of a gas equal increase in pressure divided by initial pressure multiply increasing in temperature। अर्थात यहाँ पर प्रदर्शित है गैस का ताप प्रसार गुणांक इक्वल दाब में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक दाब गुणा ताप वृद्धि। ओके, दिस मीन्स गामा वी इक्वल डेल पी डिवाइडेड बाय पी डेल टी। ओके, तो यहाँ पर वी क्यों दर्शाया, तो वी से तात्पर्य वॉल्यूम अर्थात आयतन। ओके, यहाँ पर डेल पी अर्थात दाब में वृद्धि डिवाइडेड बाय पी यह इनिशियल प्रेशर अर्थात प्रारंभिक दाब, एवं जो डेल टी है क्या है, टेम्परेचर है अर्थात दाब में वृद्धि अर्थात इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7 क्रियाकलाप 7। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि हाउ हीट एक्सपेंशन इन गैसेस। ओके, take a small empty bottle made of glass and put few drops of water on its mouth। ओके, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग कांच की एक छोटी सी खाली बोतल लेते हैं और उसके पश्चात उसके मुंह पर पानी की कुछ बूंदे लगाते हैं। ओके, कवर द माउथ ऑफ दिस बॉटल विद अ कॉइन। इसके पश्चात मुंह को सिक्के से ढक देते हैं। नाउ रब योर हैंड्स टुगेदर एंड पुट योर पाम्स अराउंड द बॉटल फॉर हाफ अ मिनट। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को आपस में रगड़ कर क्या करता है, उसको गर्म करता है और आधे मिनट के लिए क्या करता है, बोतल को पकड़ता है। ओके, तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं इस बोतल को क्या करता है, ये कोई बोतल है। ओके, इसमें क्या कर देता है, इसमें कोई सिक्का रख देता है। ओके, तो मान लीजिए क्या है, सिक्का। ओके, तो उसके पश्चात क्या करता है, हम लोग अपने हाथों को रब करके गर्म कर लेते हैं। उसके पश्चात ये जो बॉटल है उसको हम पकड़ते हैं। ओके, यू विल नोटिस द कॉइन डांसिंग। ओके, तो हमको ये सिक्का है वो नाचता नजर आएगा। थिंक, सोचिए, व्हाई डज द कॉइन डांस अप एंड डाउन, विच काइंड ऑफ एक्सपेंशन इज दिस, इज इट एज एन एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हमको ये सिक्का क्या होता है, नाचता नजर आता है। सोचिए ऐसा क्यों हुआ होगा, यह गैस का किस प्रकार का प्रसार है, नियत आयतन पर प्रसार या फिर नियत दाब पर प्रसार। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो ये सबसे पहले क्यों हुआ, तो यह हीट एक्सपेंशन अर्थात ऊष्मीय के प्रसार के कारण होता है। Okay, so last understand that is it an expansion at constant pressure or constant volume। Okay, तो यह at constant pressure अर्थात यह नियत दाब पर या फिर नियत आयतन पर प्रसार है। ओके, तो यह नियत आयतन पर प्रसार है। क्यों, तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि जब बोतल का आयतन क्या होता है, वह निश्चित होता है। जब हम अपने हाथ को आपस में रगड़कर गर्म करते हैं तो उस बोतल को पकड़ते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो बोतल के अंदर स्थित जो गैस का दाब है वह बढ़ता है, जिसके कारण से क्या हुआ, हमको नाचता नजर आता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन, प्रश्न, व्हाई इज ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पॉसिबल इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है गैसों और द्रवों में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है। तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। ओके, volumetric expansion possible in liquids and gases only. The reason is behind that because liquid and gases their structure, or we can say that their size is not constant. Okay, so this is the reason behind that volumetric expansion possible in liquid and gases। अर्थात हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अर्थात द्रव व गैसों में क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, जिसकी वजह से द्रव और गैसों में केवल आयतन प्रसार ही संभव होता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि व्हाई इज ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पॉसिबल इन लिक्विड एंड गैसेस, अर्थात गैसों और द्रव में केवल आयतन प्रसार ही क्यों संभव है, क्योंकि द्रव एवं गैस अर्थात लिक्विड एंड गैसेस का निश्चित आकार नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें केवल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन अर्थात आयतन प्रसार ही संभव है। ओके, थर्ड, चेंज इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। On receiving heat, the state of matter may change from one state to another. Study the following figure and understand it using examples।
उष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि पानी लेते हैं। ओके, तो पानी में क्या करता है, जितना ज्यादा हमको उसको हीट देंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा मिलने पर पदार्थ की अवस्था एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके, स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड अंडरस्टैंड इट यूजिंग एग्जांपल्स। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करते हैं और उदाहरणों के साथ चलिए इसको समझते हैं कि किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट में इसका जो स्टेट होता है अर्थात जो इसका अवस्था है वह परिवर्तित होता है। ओके, जैसा कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, फिगर 13 चेंज इन स्टेट आर प्रोवाइडिंग टू और टेकिंग हीट फ्रॉम अ सबस्टेंस, अर्थात वस्तु को उष्मा देने अथवा लेने से वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सॉलिड अर्थात ठोस, लिक्विड अर्थात द्रव एवं गैस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे जैसे यहाँ पर कोई कंपोनेंट जैसे कि आइस अर्थात बर्फ है, इसको क्या करते हैं हम लोग हीट देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आता है जिससे वो वाटर में परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात वाटर को हम लोग हीट देते हैं तो एक ऐसी स्थिति आता है वह गैस में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो चलिए इसके प्रोसेस को समझते हैं। ओके, जैसे कि आइस था, आइस को क्या करते हैं ऑन गिविंग हीट अर्थात इसमें क्या करता है उष्मा देने पर ही क्या हो जाता है वह मेल्टिंग अर्थात इसमें गलन होता है, जिसकी वजह से वह वाटर अर्थात द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके, अब वाटर को क्या करता है हीटिंग अर्थात गर्म करता है तो ऑन गिविंग हीट अर्थात इसको उष्मा देने पर क्या हो जाता है इसका एवोपोरेटिंग होता है अर्थात वाष्पन होता है, जिसकी वजह से वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है स्टीम। ओके, अब जो स्टीम को क्या करते हैं हम लोग रिमूविंग हीट अर्थात इसमें से उष्मा को क्या करते हैं ले लेते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है इसका कंडेंसेशन होता है अर्थात संघनन होता है, जिसकी वजह से यह पुनः पानी में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको क्या करता है कूलिंग अर्थात ठंडा करता है। ओके, तो ठंडा करने के पश्चात क्या करता है फिर इसमें से रिमूविंग हीट अर्थात इसमें से उष्मा को ले लेता है तो इसकी पश्चात इसका फ्रीजिंग अर्थात हिमीकरण होता है। इसकी पश्चात है पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग, एवोपोरेटिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। ओके, मेल्टिंग जिसको गलन कहता है। ओके, तो मेल्टिंग किससे कहते हैं तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको मेल्टिंग कहते हैं अर्थात गलन कहते हैं। एंड इवोपोरेटिंग किससे कहते हैं तो इवोपोरेटिंग से तात्पर्य होता है वाष्पन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि वाष्पन क्या होता है। ओके, तो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में बदलने की जो प्रक्रिया होता है इसको एवोपोरेटिंग कहता है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो इवोपोरेटिंग होता है इसको वेपोराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइज। ओके, तो इसका आप लोग याद रखें इसको क्या बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि इसको इसको स्पेलिंग भूल गया था वेपोराइजेशन VEPORIZATI वेपोराइजेशन अर्थात वाष्पन जिसको एवोपोरेटिंग भी कहता है। ओके, अब कंडेंसेशन अर्थात संघनन में क्या होता है जो गैस पदार्थ होता है क्या होता है वह इसमें से उष्मा निकाल देने पर क्या होता है वह द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है अर्थात वाष्प से द्रव गैस से लिक्विड पदार्थ बनने की जो प्रक्रिया होता है उसको कंडेंसेशन कहता है। ओके, एवं फ्रीजिंग अर्थात हिमीकरण किससे कहते हैं तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि द्रव पदार्थ का ठोस पदार्थ में जो बदलने की प्रक्रिया होता है अर्थात लिक्विड पदार्थ से सॉलिड स्टेट में जो बदलने की जो प्रक्रिया होता है उसको फ्रीजिंग अर्थात हिमीकरण कहता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह प्रोसेस समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8 क्रियाकलाप 8 Take a few ice cubes in a container and note its temperature using a thermometer. ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं एक बर्तन में बर्फ के कुछ टुकड़े लेते हैं और थर्मामीटर के साथ से इसका तापमान को नोट करते हैं। As you provide heat to the ice, it starts melting down. जैसे जैसे हम बर्फ को गर्म करेंगे वह पिघलने लगता है। Keep noting its temperature until all the ice gets converted into water. उसका तापमान को हम लोग नोट करते रहते हैं जब तक इसका जो तापमान है वह बर्फ है वह पिघल नहीं जाता। ओके, कीप हीटिंग द वाटर एंड नोट इट्स टेम्परेचर। ओके, तो इसके तापमान को हम लोग क्या करते हैं नोट करते हैं। व्हेन द वाटर स्टार्ट टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू वेपर नोट इट्स टेम्परेचर। अब इस पानी को और गर्म करते रहते हैं जब और इसका तापमान को क्या करते हैं हम लोग नोट करते हैं। साथ ही जब यह पानी उबलने लगे
और भाप में परिवर्तित होने लगे तब इसका तापमान को हम लोग नोट करते हैं। ओके, द ग्राफ ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, दिस ग्राफ वुड लुक लाइक द वन गिवन इन फिगर 40। अब हम अपने अवलोकन को क्या करते हैं, ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर एक ग्राफ प्रदर्शित है, तो क्या यह ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो चलिए इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ओके, जैसे कि इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं फिगर 14, द हीट ऑब्जर्व्ड और गिवन आउट ड्यूरिंग स्टेट चेंज डज नॉट कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात अवस्था परिवर्तन में ली गई या दी गई ऊष्मा ताप वृद्धि में दिखाई नहीं देता है। ओके, तो किसी भी वस्तु के द्वारा क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो कितना उसमें ले गया या फिर कितना उसमें दिया गया ये हमको दिखाई देता है क्या, नहीं। ओके, तो इसी को बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्राफ किसकी मध्य है, हीट एवं टेम्परेचर की मध्य है। ओके, तो किसी भी कंपोनेंट्स को हम लोग जितना ज़्यादा हीट देंगे उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा अधिक होता जाता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर है सॉलिड अर्थात ठोस, ऑन गिविंग हीट टू सॉलिड अर्थात ठोस को उष्मा देने पर क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड अर्थात ठोस पदार्थ से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। एवं ठोस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेल्टिंग अर्थात गलन कहते हैं। ओके, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, उसके पश्चात क्या करता है, ऑन गिविंग हीट टू लिक्विड, अब द्रव को क्या करता है हम लोग ऊष्मा देते हैं, तो लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में अर्थात द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एवं चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस अर्थात द्रव का गैस में परिवर्तन वेपोराइजेशन या फिर इवोपरेशन वाष्पन कहलाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। वी सॉ दैट ऑन हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कीप इंक्रीजिंग, हमने देखा कि गर्म करने पर पदार्थ का ताप बढ़ता जाता है। On reaching a certain point in the temperature, the state of the substance change and temperature becomes constant. एक ताप पर पहुंचने पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने से क्या होता है, वह लोअर लगता है, आई मीन उसके जो शेड होता है उसमें परिवर्तन होने लगता है और एक ऐसे स्थिति आता है जिसमें तापमान का जो पदार्थ का जो ताप है वह बढ़ना रुक जाता है। क्यों, तो चलिए इसको समझता है। This happens because the temperature observed during heating process is utilized for state changes. क्यों होता है, तो क्योंकि गर्म करने पर प्राप्त की गई जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है पदार्थ का ताप बढ़ाने की जगह उसकी अवस्था परिवर्तन में व्यय हो जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ से बात करें कि ठोस पदार्थों को द्रव में परिवर्तित होना। ओके, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए क्या होता है, एक ऐसे निश्चित आई मीन एक ऐसा जो पॉइंट आता है जिस स्थिति में क्या होता है जो ठोस होता है द्रव में परिवर्तित शुरू हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में क्या होता है, जो हीट होता था जो ऊष्मा होता है उस स्थिति में क्या होता है उसके टेम्परेचर बढ़ाने की वजह क्या करता है उसके अवस्था परिवर्तन में उपयोग होने लग जाता है। ओके, as this heat observed or given out is not evident through rise in temperature, therefore it is called as latent or hidden heat. ओके, तो इस प्रकार से दी गई अथवा पदार्थ से लेकर ऊष्मा ताप वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इसे लेटेंट हीट या फिर हिडन हीट कहते हैं। अर्थात इसलिए इसको क्या कहता है, गुप्त ऊष्मा कहता है। लेटेंट हीट ऑफ टू टाइप्स, गुप्त ऊष्मा दो प्रकार के होता है। कौन कौन से, तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। On providing heat to unit mass of a substance, it gets converted from solid state into liquid state. The amount of heat provided during this process is called latent heat of fusion. Okay, so what is known of the latent heat of fusion? We are remember that जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दिए गए ऊष्मा की मात्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ओके, तो कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। मान ले जाइए कोई एकांक द्रव्यमान का पदार्थ, तो क्या है, ठोस पदार्थ है। ओके, तो जब इसको क्या करते हैं हम लोग हीट देते हैं, तो आज यहाँ से हीट देते हैं तो ये क्या हो जाता है, वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ओके, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ओके, लेटेंट हीट इज डिनोटेड बाय एल, गुप्त ऊष्मा को एल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक होता है वह कैलोरी पर ग्राम या किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आयन इज 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि जो बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। This means that to convert to 1 kilogram as at 0 degree Celsius into 1 kilogram water at the same temperature requires 80 kilocalorie of heat.
अर्थात इसका मतलब यह है कि अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होता है। If the mass of a substance is m and latent heat is L, then the amount of heat given or taken by a substance at a constant temperature is Q equal Mn। तो इस प्रकार से यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m एवं उसका जो गुप्त ऊष्मा L है तो एक निश्चित तौर पर पदार्थ द्वारा दी गई या फिर की ऊष्मा Q equal ml होता है। To convert a solid into liquid, same amount of heat is taken away from the substance। इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा कि द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। ओके। सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ओके। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए यूनिट मास ऑफ वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो एकांक द्रव्यमान की द्रव को उसकी क्वथनांक कर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहता है। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है कि जो क्या होता है यह द्रव पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात किसमें द्रव से गैस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। ओके, दिस लेटेंट हीट इज आल्सो डिनोटेड बाय एल। इस गुप्त ऊष्मा को भी ऐसे के द्वारा दर्शाया जाता है। To change vapor into liquid state, same amount of heat is taken away from the vapor। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ले जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।